बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सेगमेंट आपके सवालात का है और मेरे लिए ये बहुत अहम होते हैं। मसला आपका हल होता है लेकिन खुशी मुझे होती है। जरदश भट्टी ने सवाल किया है कि सर, अगर वालदा बेटी की शादी ना होने की वजह से परेशान होकर घर में गुस्सा करते फिरे तो क्या करना चाहिए? बेटा, घर में सालन ना पका हो तो फिर गुस्से में किचन में जाना चाहिए, कमरों में जाना चाहिए, शाउट करना चाहिए, नारे मारने चाहिए, बैनर लगाने चाहिए, मोहल्ले की मस्जिद में जाके ऐलान करना चाहिए। तो क्या सालन पक जाएगा? सालन पकाने के लिए तो आपको उसके जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं वो वहाँ होने चाहिए ना। आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, सारी चीज़ें, गोश्त हो, आग हो, फिर सालन पक जाएगा। तो शादी अगर नहीं हो रही, इसका मतलब है आपकी अम्मा घर के बाहर एफर्ट नहीं कर रही, या आपके अब्बा अपने दोस्तों में एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या जहां आप काम करते हो आपके दोस्त या आपकी जो कोलीग्स हैं वो आपके बारे में, दे आर नॉट काइंड इनफ, वो आपके बारे में नहीं सोच रही। तो इनफैक्ट ये जो वाया मीडिया है इसको इख्तियार करना होगा। गुस्से से रिश्ता थोड़ी आएगा। गुस्से से तो कोई फरिश्ते जिन्होंने कहीं जाके किसी के दिल में डालने वाली होगी वो भी सोचेंगे कि ऐसी बदतमीज़ खातून है तो इसकी बच्ची की सिफारिश किसी और जगह जाके डालें तो क्या ये कॉम्बिनेशन होगा। तो अपनी अम्मा को ये कहिए कि गुस्से से आज तक किसी का रिश्ता नहीं हुआ। ना तरस खा के रिश्ता होता है, ना किसी को गरीब जान के रिश्ता होता है। रिश्ता कुछ बुनियादों पे होता है, खूबसूरती पे होता है, ख़ानदान पे होता है, बच्ची की नेकी पे होता है, उसके करेक्टर पे होता है, उसके लुक्स पे होता है, या ख़ानदान में से माँ और बाप के सोशल होने पे होता है कि जहाँ जाएँ चुगलियाँ ना करें, गिबतें ना करें और ऐसी बात करें जिसमें लोग सोचें कि इसकी बेटी भी इस जैसी होगी। और इसकी आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। जैसे बच्चों को आप ट्रेनिंग कराते हैं तो लड़कियों की ट्रेनिंग मैं करता हूँ प्री मैरिज काउंसलिंग की, शादी से पहले। पर माँ की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है कि घर को वो कैसे अच्छा चलाए। अदीला ने पूछा, सर मुझे 6 माह हो गए हैं अपने घर आए हुए वाले साहब के पास, मगर मेरा मसला हल नहीं हो रहा। ना मुझे वो फ़ोन करते हैं ना मैसेज करते हैं और मैं एंग्जाइटी में हूँ। मेरे बच्चे 2 सूरतें हैं, इज़्ज़त के साथ और बेइज्जती के साथ। अगर वापस जाना है तो स्ट्रेटजी और होगी, अगर उस रिश्ते को काटना है और यहीं रहना है तो स्ट्रेटजी और होगी। अगर वो आपकी बेइज्जती करते हैं, बेकदरी करते हैं और वहाँ आप नहीं जाना चाहते, ओके। और अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आम तौर पे अगर सास ससुर और उनके घर वाले रुकावट बन रहे हैं तो लोगों को सिर्फ तकलीफ तब होती है जब हम उनके पाँव पे पाँव रखते हैं। जब पाँव पे पाँव रखते हैं और ज़ोर से उसके वज़न पड़ता है तो फिर इनफैक्ट वो उस वक्त चीखते हैं। तो तरीका ये कि अपने अब्बा से कहिए, फ़ौरन कोर्ट में जाइए, एक वकील से रब्ता करें, 5 से 7 हज़ार रुपया लगेगा कुल। एक एप्लीकेशन कोर्ट में डालें कि मेरा मियाँ मुझे बसा नहीं रहा, मैं उसके घर में वसना चाहती हूँ लेकिन वो बसा नहीं रहा, बे से है। तो क्या करें, अगर आपका कोई बच्चा है तो उसका और मेरा नानो नफ़का ये अदा करे, और जो हमारा खर्च है एवरेज वो 20 से 25 हज़ार है। तो कोर्ट 1-2 हेयरिंग में 20 से 25 हज़ार उस पर लगा देगी। 1 माह दे सकेगा, 2 माह दे सकेगा, फिर उनके लोग आपके घर पहुंचने शुरू हो जाएंगे कि नहीं हम तो वसाना चाहते हैं। मुमकिन है कोर्ट में केस वो कर दें कि हम तो वसाना चाहते हैं, ये लड़की हक़-ए ज़नोशू के लिए तैयार नहीं है। हक़-ए ज़नोशू होता है जिससे बीवी बनने के लिए तैयार है। तो सब जो आपकी शर्तें हो वो कोर्ट से मनवाइए कि जी ये मेरी बेइज्जती करता है, ये मुझे पॉकेट मनी नहीं देता, तो कहिए मैं जाने को तैयार हूँ, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा जी, समीना रज़ाक ने कहा कि सर मेरी छोटी बहन के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, इस शादी को 1.5 साल हो गया, उनकी एक बेटी भी हो गई है, हम क्या करें? मेरी बहन की औलाद नहीं है। समीना राज़िक, मेरे बच्चे कुछ चीज़ों को थोड़ा समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए। आप सोचें 1.5 साल आपको पता नहीं चला और आपके बहनोई की दूसरी बीवी थी, ओके, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने एक जायज़ काम किया। वो किसी तवाइफ के पास जा रहा होता, किसी गलत रिश्ते में होता, गुनाह में होता तो परेशान होना चाहिए था। अच्छा, 1.5 साल में वो उसके पास जाता रहा, फुल टाइम तो नहीं जाता रहा होगा, कुछ टाइम तकसीम किया होगा, इधर भी आता होगा, तो ज़िंदगी चलती रही है। तो आने वाले दिनों में बी प्रैक्टिकल, इसको ज़िंदगी को ऐसे ही चलने दें। अच्छा, जो आपकी बहन है इनका केस नॉर्मल नहीं है, डिफेक्टिव है, बेबी नहीं है। सो इनकी कशिश सिर्फ अब इनके अखलाक में, मिजाज में और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में होगी। आप अपने घर ले आओगे, नया रिश्ता ढूंढोगे तो बहुत मुमकिन है
उनके सिस्टम में प्रॉब्लम हो और बेबी वो ना बना सके तो फिर क्या होगा, नया रिश्ता भी नहीं हो सकेगा। तो घर में आके ज़्यादा तकलीफ में वो पुराने दिनों को याद कर करके, एक ऑप्शन है कि आप घर ले आए, मियाँ अवेलेबल नहीं होगा, ये ज़्यादा महरूमी होगी। वहाँ हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तो मियाँ अवेलेबल होगा, तो मियाँ के साथ कुर्बत में, मियाँ के साथ ताल्लुक़ में, वहाँ ये 1.5 साल से रिस्क तो खा रही हैं, वहाँ रह रही हैं, तो आने वाले दिनों में को इसी तौर पे कंटिन्यू करने दें। उस बच्चे को जो नई बीवी का है, अगर 2 बच्चे हो जाए तो 1 बच्चा ये भी ले सकती हैं, उसको बड़ी मोहब्बत से पालें, उसी घर का हिस्सा बन के रहें। ये जो बहनें भाई या कुछ और लोग बेवकूफ़ी के मशवरे देते हैं कि तुम आ जाओ, अब वो उस औरत को क्यों छोड़ेगा? उसे अपनी औलाद चाहिए, उसका हक है, उसका इस्तेहकाक है, उसे अपनी नस्ल चलानी है। सो नस्ल चलाने के लिए उसने एक शादी कर ली तो बिस्मिल्लाह, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? अल्लाह ने इजाज़त दी, रसूल ने इजाज़त दी, मुआशरे ने इजाज़त दी, उसके ख़ानदान ने उसको चुना। तो बेवजह आप अपने लिए मसाइल क्रिएट ना करें। और ये 1.5 साल जैसे बेखबरी में गुजरे, आइंदा भी गुजर सकते थे, बस जब हम टो लगाते हैं तो फिर मसाइल तो पैदा होते हैं, और इनको वहीं रहना चाहिए, वहीं टिकना चाहिए। अगर ये नॉर्मल होती तब भी वहाँ रहना चाहिए था। इस बात पे ये कोई शादी तोड़ने की दलील नहीं है कि मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी भी कर ले, चौथी भी कर ले, उसका मियाँ तो है, उसका नानो नफ़का वहीं है, उसकी इज़्ज़त वहीं है। अपने घर लाके एक नई मुसीबत में और एक नई परेशानी में पड़ जाओगे जो ज़्यादा मुश्किल होती है। अबू बकर ने कहा, सर जो बाहर के, इसका मतलब मिसेज़ अबू बकर हो, जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, काम करते हैं, उनके बारे में बात करें। बेटा उनके बारे में हम बात करते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं कि अपनी बीवियों से रब्ता रखा करें। नूर अख्तर ने कहा कि सर बच्चियाँ मेरी 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, मैं कैसे उनको समझाऊं कि वो होशियार हो सके। उनको वक्त के साथ साथ होशियार होना चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमारी वो वीडियोस देखती हैं तो फिर शायद उनको ज़्यादा समझ और अकल आ जाए। ये जो सास ना आए रास, उस पर तो माशाल्लाह अब भी कमेंटों की भरमार है। इन्होंने लिखा है पिंक पैंथर नहीं है, पिंक पर्पल। सर मेरी सास बास्केट तक चेक करती है, यहाँ तक कि मैं बच्चों को पैम्पर इस्तेमाल किए हैं वो भी चेक करती है। वैसे मेरा दिल तो करता है ऐसी सासों के लिए, यानी आपको एक्स्ट्रा 2-4 कंडोम लाके उसमें डालने चाहिए ताकि जलें सुड़े कुड़े। क्या चाहती हैं ये? रुबाब ने भी इसी तरह कहा है कि आपका एक लफ्ज़ जायज़ है, मेरी सास बिल्कुल यही करती है। और अहमद एहसन यानी मिसेज अहमद एहसन ने कहा है कि सर शादी के औरत को 1 साल बाद कोई कबूल नहीं करता, आप तो 25 साल का कह रहे हैं। ओके भाई, आई डोंट नो क्या ये था इशू। खदीजा ने कहा कि वेल सेड सर, यू आर नॉट अ लाइफ कोच हैं, ओके, यू आर आल्सो एन एंजल। आधी बात सुन पे हम सारे यही करते हैं, लेकिन पूरी बात में शायद ज़्यादा को अच्छा जुमला सुनने को मिल जाता है। ओके, गॉड ब्लेस यू एवर, बहुत शुक्रिया। और ताहिरा ने कहा है कि सर बुरी सासों की बेटियां भी वैसी होती हैं, बल्कि 2 हाथ आगे होती हैं, इससे मुझे काफ़ी इत्तेफाक है। निगत ने कहा सर कभी कभी तो ये सासें ऐसी बदतमीजियाँ करके खाली हाथ रह जाती हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और आप अपने सवाल, अपनी मुश्किलें मुझे इस तरह भी मैसेज कर सकते हैं, जो हमारी वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और हर पीर को सुबह 9 से 10 बजे मैं कॉल लेता हूँ। बस उसमें इतनी मेहरबानी किया करें कि जब आपको हम लिख देते हैं कि पीर को कॉल कर लें, तो वे पूछते 5 मिनट के लिए इसी नंबर पे, वाकई तब हम इरिटेट होते हैं। यानी हमसे मतलब टीम एक बात को जब 10 दफ़ा, एक साहब ने पूछा आप मेडिसिन कैसे भेजते हैं इस ज़माने में, तो मैंने उनसे कहा कि हम गधे पे, घोड़े पे, ऊँट पे नहीं भेजते, TCS के जरिए भेजते हैं। आप सोचिए ये कोई सवाल है करने वाले का, यानी आप किसी गांव में भी रहते हो, गांव में भी डाक जाती है, लेकिन गैर ज़रूरी सवालों से अपने आप को बचाएं। ये जो था ना जी सुकरात और बुकरात, तो सुकरात ही कहता था बोलो के पहचाने जाओ। हदीस के अल्फाज हैं कि जो अच्छा सवाल है ये आधा इल्म है, और बाकी आधा इल्म अच्छी मैनेजमेंट या अच्छी जो घरदारी को आप मैनेज करते हैं वो है, तवाज़ुन के साथ। तो सवाल ज़रूर अच्छा करना चाहिए, समझदारी के साथ करना चाहिए, उससे आपकी ज़हानत और समझ का इज़हार होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।